हेलो बच्चों, आज हम लोग अपने इस क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करने वाले हैं। यार पहले मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं कि जो रिएक्शन मैकेनिज्म है ना, इसमें हम लोग आगे के चैप्टर में जो रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं उसको यहीं पे कंप्लीट कर डालेंगे। आगे कौन कौन से चैप्टर हमें स्टडी करना है तो पहले मैं लिख देता हूँ यार। जैसे हमने अब तक यदि देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हम लोग। इसके अलावा आइसोमेरिज्म पूरा का पूरा यार, स्ट्रक्चरल प्लस स्टीरियो दोनों का दोनों कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद इस देखो यार, ये दोनों चैप्टर ऑलरेडी यार हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए। इसके बाद जो हमें चैप्टर पढ़ना होता है ना वो है हाइड्रोकार्बन, अभी स्टार्ट नहीं किए। इसके बाद आता है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। अब हेलो एरीन्स क्या होता है यार, ये सब अभी तुम लोग मत सोचो। इसके बाद क्या होगा, अल्कोहल फेनॉल ईथर्स, अल्कोहल फेनॉल ईथर्स। और फिर आता है एल्डिहाइड कीटोन एसिड, एल्डिहाइड कीटोन एसिड। और इसके बाद आता है अमीन्स चैप्टर। ये कहीं कहीं आप लोग को नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के नाम से भी दिख जाएगा। और फिर लास्टली आता है बायोमॉलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स। तो बायोमॉलिक्यूल्स एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बायोमॉलिक्यूल्स अलग चैप्टर है, पॉलीमर्स अलग चैप्टर है। मैं एक ही जगह लिख देता हूँ, ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स। यानी कहा देखा जाए ये पॉलीमर्स एनसीईआरटी में आपको अलग चैप्टर मिलेगा, बायोमॉलिक्यूल्स अलग चैप्टर मिलेगा। तो इस तरह से टोटल 8 चैप्टर यहाँ पे देख सकते हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें पढ़ना है, जिसमें से जीओसी आइसोमेरिज्म माइनस कर दिया जाए तो अपने को इतना कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो इस वाले चैप्टर में अभी हमने बेसिक्स पढ़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। जीओसी और आइसोमेरिज्म में केवल हमने बेसिक्स जाना। रिएक्शन मैकेनिज्म में अब ये जीओसी और जो आइसोमेरिज्म है ना उसको अप्लाई करके किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना होता है ना, ये चीज को जानेंगे। तो मेनली जितने भी ये सब चैप्टर में रिएक्शंस आते हैं ना, रिएक्शन यार देख 2 ही टाइप के रिएक्शन होते हैं। एक तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी जैसे हम हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन यार मेनली 3 टाइप का होता है, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। यही 3 टाइप का होता है ना, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। पहले हम लोग एल्केन का स्टडी करेंगे, देन एल्कीन का स्टडी करेंगे, देन एल्काइन का स्टडी करेंगे। एल्केन में क्या स्टडी करेंगे, 2 टाइप का। देखिए आगे का जो भी चैप्टर है ना इसमें बस और बस हमें रिएक्शन ही पढ़ना है। बाकी एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर, ये सब सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब ऑलरेडी यार हम लोग जीओसी और आइसोमेरिज्म में देख चुके हैं। तो इसलिए यार आगे फिजिकल प्रॉपर्टीज आता है कि एल्केन का फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन, एल्काइन का फिजिकल प्रॉपर्टीज, हेलो एल्केन्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज, अल्कोहल का फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑलरेडी हम लोग जीओसी आइसोमेरिज्म में कवर कर लिए, लेकिन फिर से हम रिपीट जरूर कर देंगे, ठीक है ना। जहां भी फिजिकल प्रॉपर्टीज आएगा शॉर्ट में मैं आपको नोट्स के साथ साथ एक्सप्लेन भी कर दूंगा जहां जरूरत पड़ेगी इसकी। और मेनली जो रिएक्शन हमें आगे जरूरत पड़ेगी ना उस चीज को हम लोग यहाँ रिएक्शन मैकेनिज्म में कंप्लीट करेंगे। मतलब जितने भी आगे रिएक्शन पढ़ने वाले समझ सकते हो कि 70-75% रिएक्शन जो है ना हमारे ये रिएक्शन मैकेनिज्म में कंप्लीट हो जाएगा, कम से कम 70% रिएक्शन। तो इसलिए यार ये थोड़ा बड़ा जाएगा, लंबा जाएगा, ठीक है। तो लॉन्ग टाइम जरूर होगा, लेकिन यार आप लोगों को थोड़ा पेशेंस रख के आगे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो यार लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज की। सबसे पहले यार रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग स्टार्ट करने से पहले 2 इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में जानेंगे। 2 इंपॉर्टेंट टर्म कौन सा है यार, फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल एंड सेकंड वन इज न्यूक्लियोफाइल्स। क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, चलो यार जान लेते हैं। आप लोग हेडिंग डाल लो इलेक्ट्रोफाइल्स। तो चलो यार अब हेडिंग डाल लो यार आप लोग इलेक्ट्रोफाइल्स। क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल, सबसे पहले यार हम लोग जान लेते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। देखिए इलेक्ट्रोफाइल्स एक्चुअली इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होता है, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन को प्यार करने वाला तो उसे इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, ठीक है। मतलब मैं शॉर्ट में लिख सकता हूं इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। अब यार इलेक्ट्रॉन को प्यार करने वाला कौन होगा, कौन होगा? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव की ओर अट्रैक्शन किसका होगा, पॉजिटिव की होगा, पॉजिटिव का ही होगा ना। सो सिंपल, मतलब ये कि यदि कोई पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है तो उसे ही हम लोग इलेक्ट्रोफाइल्स कह देंगे। समझ में आ रहा है ना, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, मतलब पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज वही तो होगा इलेक्ट्रॉन लविंग। तो इसीलिए हम लोग पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज को इलेक्ट्रोफाइल कहा जाता है शॉर्ट में। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल हो ही जाए। जैसे यार एग्जांपल समझना, मान लिया मैंने Na+ लिया, क्या Na+ इलेक्ट्रोफाइल है? पॉजिटिवली चार्ज तो स्पीसीज है, लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन लविंग है? क्या इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए? क्या ये इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा?
देखो यार जरा ध्यान से, Na+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,8 ऑलरेडी यार ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन आएगा, लेकिन सोडियम प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन तो मेरे से दूर रह, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, ये कहकर इलेक्ट्रॉन को वापस भेज देगा। क्यों जरूरत नहीं, ऑलरेडी यार ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑलरेडी यार हैप्पी है, क्या जरूरत है इसके इलेक्ट्रॉन की। इसलिए यहाँ पे Na+ पे प्लस चार्ज तो है, लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। अब ऐसा भी हो सकता है यार बहुत बार पॉजिटिव चार्ज ना हो, लेकिन फिर भी उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ जाए। जैसे मान लिया CH3 डॉट है, CH3 डॉट का स्ट्रक्चर जरा देख लो यार, CHHH एक इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पे तो यार डॉट है मतलब फिर रेडिकल, कार्बन के पास 2 4 2 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन है। क्या इलेक्ट्रॉन हैप्पी है? नहीं, कार्बन तो हैप्पी तब होगा जब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इससे एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। पॉजिटिवली चार्ज है क्या? नहीं, पॉजिटिवली चार्ज नहीं है, लेकिन फिर भी इसे एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा, मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन लविंग होगा, और यदि इलेक्ट्रॉन लविंग है तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल होगा। समझ रहे हो? तो इसीलिए ऐसा हम नहीं कह सकते हमेशा इलेक्ट्रॉन लविंग मतलब ऑल पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज आर इलेक्ट्रोफाइल, ये स्टेटमेंट पूरी तरह से ट्रू नहीं है। देख सकते हो पॉजिटिवली चार्ज तो है लेकिन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। ये न्यूट्रल स्पीसीज है लेकिन फिर भी इलेक्ट्रोफाइल है। तो इसलिए इलेक्ट्रोफाइल का स्टडी जो हम लोग कैटेगरी वाइज करेंगे, टोटल 4 कैटेगरी के मतलब 4 टाइप के इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे, उनको हम लोग कैटेगरी वाइज डिवाइड करके इलेक्ट्रोफाइल्स का स्टडी करें। तो पहले यार इलेक्ट्रोफाइल को डिफाइन कर लेते हैं, किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो यार एक जस्ट आइडिया के लिए इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज ऐसे याद आ जाएगा। हाँ, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला होता है इलेक्ट्रोफाइल। तो अब कौन होता है यार, अंडरस्टूड है। तो अब बात आती है डिफाइन कैसे करा जाएगा। तो देखो यार इलेक्ट्रॉन ये क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं जनरली इलेक्ट्रोफाइल्स आर E+, आगे से इलेक्ट्रोफाइल को E+ से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल को E+ से रिप्रेजेंट करेंगे, तो तुम लोग कंफ्यूज ना होना, याद रखना इलेक्ट्रोफाइल कहे तो E+। जनरली इलेक्ट्रोफाइल्स आर 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट। देखिए जनरली है मतलब इलेक्ट्रोफाइल्स होता है ना, वो आइदर 1 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है या 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। मान लो कोई प्लस चार्ज का हम बात कर ले, लाइक मान लो यार हमारे पास कोई CH3+ है। CH3+ का मतलब क्या है? कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है ऐसा, यहाँ पे प्लस चार्ज है। इलेक्ट्रॉन टोटल कार्बन के पास काउंट करो, 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन। कार्बन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज जिसे कह देंगे। इसी तरह से यहाँ पे यदि देखें तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल जो है ना वो जनरली आइदर 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा या 1 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, ये मतलब है। लेकिन हमेशा ऐसा हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। अभी हम लोग ऐसा भी केस देखेंगे जहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट होता है लेकिन फिर भी वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। ऐसा कौन सा केस में पॉसिबल है यार? तो ये सब चीज आगे जानेंगे। तो चलो यार आप लोग ये चीज पहले नोट कर लो। अब हम लोग कैटेगरी 1 के बारे में आते हैं। कैटेगरी 1 में क्या आ जाएगा? सबसे पहले यार देखो कैटेगरी 1, यहाँ पे काम करता हूँ मैं, कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ फिर आगे मैं क्लासीफाई कर दूंगा। लाइक H+ इलेक्ट्रोफाइल है, क्यों? क्योंकि H पे प्लस चार्ज है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाते ये हीलियम जैसा हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से कोई भी R+ स्पीसीज, कोई भी R डॉट का तो फ्री रेडिकल स्पीसीज, ये सब के सब इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं, ठीक है ना। और भी इसके अलावा हो सकता है लाइक PCl3 भी हो जाएगा। फास्फोरस 5 3 8, देखिए फास्फोरस का लग रहा है कि ऑक्टेट कंप्लीट है। PCl3 फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ शेयर कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन बच गया। आपको दिख रहा होगा तो फास्फोरस 8 इलेक्ट्रॉन पाकर खुश है। तो ये इलेक्ट्रॉन को काहे को गेन करेगा यार? तो देखिए ये अपना ऑक्टेट का एक्सपेंड कर सकता है, इसलिए तो PCl5 भी बनता है जहां फास्फोरस के पास 10 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसलिए ये स्पीसीज न्यूट्रल तो है लेकिन फिर भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। क्यों बिहेव करेगा? क्योंकि ये अपना ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है इसलिए।
तो यार ये तो ना ये 1 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट दिख रहा है ना 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट दिख रहा है, तो यार ऑक्टेट कंप्लीट वाला स्पीसीज है। तो इसलिए याद रखना यार कि ऑक्टेट कंप्लीट वाले स्पीसीज भी इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। इसलिए यार मैंने बोला कि अभी कैटेगरी वाइज बताया कर, मतलब कैटेगरी वाइज इलेक्ट्रोफाइल्स की स्टडी करेंगे, जिससे कि आप लोग को याद करने की जरूरत ना पड़े, आपको खुद ब खुद यार पिक्चर आपके दिमाग में चलने लगेगा, समझे ना। तो चलो यार ये तो कुछ एग्जांपल्स हो गए, ETC कर दो यार आगे। चलो यार कैटेगरी 1 की बात करते हैं आप लोग। टाइप 1 कैटेगरी 1 जो बोलना है यार बोल दे। टाइप 1 में क्या आएगा, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, ऑल हटा दिया यार, ठीक है ना, ऑल नहीं रहेगा, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज। पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज लाइक यार इसमें एग्जांपल क्या क्या आ जाएगा। सबसे पहले तो यार H+ को हम कर सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल, 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और CH3+ या फिर R+ कर देते हैं जनरली। अब R+ में क्या क्या आ सकता है बता दे यार तुम ही लोग। एक तो यार CH3+ हो सकता है, और क्या हो सकता है CH3 CH2+ भी हो सकता है, समझ लो। तो इस तरह से H+ R+ ये सब क्या है, हाँ इलेक्ट्रोफाइल से। और क्या हो सकता है लाइक NO2+ भी हो सकता है। नाइट्रोजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। और इसके अलावा X+ भी हो सकता है। X+ व्हाट, लाइक Cl+, Br+। अब तुम लोग यार सोच रहे हो Cl+ और Br+ ये पॉजिटिवली चार्ज कैसे हो गया, तो देखिए यार हो सकता है, मान लिया मैं यहाँ पे क्लोरीन लिया, क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। मान लिया कोई आया क्लोरीन के पास और इसका 1 इलेक्ट्रॉन ले चला गया, 1 इलेक्ट्रॉन इसका कोई ले चला गया, क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 6 इलेक्ट्रॉन बचा। ऐसे केस में अब 6 इलेक्ट्रॉन बचा तो इस पर चार्ज प्लस आ जाएगा, क्यों, 1 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चुका है ना। और यदि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे देखा जाए तो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं कि क्लोरीन यहाँ पे वो भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट गेन करना चाहेगा, इसलिए Cl+ भी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो इसलिए ऐसा नहीं समझना ऑल पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, मतलब कि जितने भी मेटल्स होते हैं ना जो पॉजिटिव आयन बना सकता है वही केवल इलेक्ट्रोफाइल होगा, ऐसा दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रखना यार तुम लोग। Cl+ चार्ज तो बनाता नहीं है यार, ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे हो गया, तो यार हो सकता है, कंडीशन वैसा आता है कि यार इसके साथ ऐसा ऐसा मजबूरी, यार इंसान को कुछ भी बना सकता है, समझे। तो ऐसा मजबूरी आ जाता है तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करने लगता है, ठीक है। तो यार ये तो टाइप 1 में हम लोग देख लिए। यहाँ पे कुछ कुछ आपको इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है, 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। फर्स्ट आप Na+, रुको यार मैं, तुम लोग यार बताओ मुझे क्या Na+ इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो अभी जस्ट मैंने तुम लोग को बताया था, ये सब यार मैं मिटा दे रहा, ठीक है ना, जगह कम पड़ रहा है अभी, तुम्हें लोग यार पहले बता दे। अभी जस्ट तुम लोग को बताया था ना Na+ क्या इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि Na+ का यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखा जाए तो 2,8 ऑलरेडी यार ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल का है का, इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा ये। सिमिलरली यार Mg2+, क्या Mg2+ इलेक्ट्रोफाइल होगा, अगेन नहीं होगा। क्यों नहीं, अगेन यार इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, क्यों यार ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, कोई जरूरत नहीं इसे इलेक्ट्रॉन गेन करने का, इसलिए मैग्नीशियम 2+ भी इलेक्ट्रॉनफाइल नहीं होगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज तो है लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा, समझ रहे हो। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो कैटेगरी 1 वाला टाइप 1 वाले जो इलेक्ट्रोफाइल्स है ना, ये सब के सब लेविस एसिड भी होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑल टाइप 1 इलेक्ट्रोफाइल्स आर लेविस एसिड, नोट करके लिख लेंगे यार जो टाइप 1 में थे। क्यों ऐसा, ऑल टाइप 1 इलेक्ट्रोफाइल्स, देखिए इलेक्ट्रोफाइल्स ये है, ऑल टाइप 1 इलेक्ट्रोफाइल्स आर ऑल्सो लेविस एसिड, लेविस एसिड। क्यों ऐसा, लेविस एसिड का मतलब क्या होता है, लोन पेयर एक्सेप्टर और विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है उसे हम लोग लेविस एसिड कह देंगे। और बिल्कुल यार ये जितने भी स्पीसीज पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज का एग्जांपल दिए, लाइक H+ हो गया, NO2+ हो गया, R+ हो गया, ये सब के सब अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए ये सब के सब लेविस एसिड है। अब Na+ और Mg2+ नहीं होगा, क्यों नहीं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता और इलेक्ट्रोफाइल है भी नहीं, क्लियर। तो ये ना इलेक्ट्रोफाइल है ना लेविस एसिड है। लेकिन इसके अलावा जो बाकी एग्जांपल दिए लाइक Cl+ हो गया, NO2+, R+, H+, ये सब के सब लेविस एसिड भी हैं, इलेक्ट्रोफाइल भी है।
तो इसलिए यहाँ मैंने बहुत ही क्लियर करके लिख दिया, ऑल टाइप 1 इलेक्ट्रोफाइल्स आर ऑल्सो लविश एसिड्स। एक तो पॉइंट यार ये हो गया, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें, जैसे NH4+ H3O+, आप लोगों को बताना है क्या NH4+ इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं है, तुम लोगों को बताना, जरा सोचो और बताओ। तो यार देखो, पहले तो यार हमने क्या पहला कंडीशन रखा कि यार इसके पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी होना चाहिए। तुम यदि ध्यान से देखोगे ना NH4+ को, देखो यार ध्यान से, नाइट्रोजन के पास 2 4 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। क्या यह पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा? प्लस चार्ज तो है, क्या इलेक्ट्रॉन इसकी ओर भागे भागे आएगा? नहीं आएगा। क्यों? ऑलरेडी यार पहले से ये सेट है, मतलब नाइट्रोजन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, 8 इलेक्ट्रॉन पाकर पहले से ही हैप्पी है, इसे कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ही नहीं। समझ रहे हो ना? हाँ बिल्कुल यार, रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हो तुम लोग। तो यहाँ पे देख कर लग रहा है कि यार ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन ही नहीं कर सकता है, गेन नहीं कर सकता है। लेकिन याद रखना, थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट है, इलेक्ट्रोफाइल होना नहीं चाहिए बट इसको इलेक्ट्रोफाइल्स मान लिया जाता है, मतलब इसको इलेक्ट्रोफाइल्स में कंसीडर किया जाता है। कॉन्ट्राडिक्शन है यार, मैं भी एग्री करता हूँ इस बात से। क्यों कॉन्ट्राडिक्शन है? NH4+ 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, इलेक्ट्रॉन तो एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता है, तो फिर ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा? लेकिन इसको इलेक्ट्रोफाइल मान लिया जाता है, कंसिडर कर लिया जाता है। अब बात आती क्यों, आखिरकार क्यों इसको कंसिडर कर लिया जाता है एज इलेक्ट्रोफाइल? तो रीजन क्या है, जो NH4+ है ना, ये ब्रेक डाउन कर जाता है NH3 एंड H+ में, NH3 एंड H+ में कन्वर्ट हो जाता है, और इसलिए यहाँ पे ये H+ रिलीज कर रहा है, और H+ तो इलेक्ट्रोफाइल है ना, इसलिए NH4+ itself not an electrophile but it produces an electrophile. That's why NH4+ is also considered as electrophile. समझ रहे हो? NH4+ खुद एक इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, it can't act as electrophile, लेकिन ये एक इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब it acts as a source of electrophile and that's why यहाँ पे NH4+ को भी इलेक्ट्रोफाइल माना जाता है। रीजन शुड बी वेरी क्लियर है। रीजन क्या बोला गया कि इट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दैट्स इट। सेम केस H3O+ के साथ भी है यार, H3O+ के साथ 2 इलेक्ट्रॉन भी होगा। देखा जाए तो यार यहाँ पे अगेन ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन। अगेन दिस ऑक्सीजन हैज 8 इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स व्हाट? ऑक्सीजन को कोई भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स व्हाट? कि H3O+ should not be electrophile, but again it is considered as electrophile. Why? Because H3O+ act as a source of electrophile. देख लिया, H3O+ ब्रेक डाउन कर जाएगा H2O एंड H+ में। अगेन H+ इज एन इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल है H+, तो H3O+ को बोल सकते हैं कि ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है, इसलिए H3O+ को भी इलेक्ट्रोफाइल मान लिया जाता है। तो यार ये 2 एग्जाम्पल आप लोग नोट करके निकले। हाँ देखिए यार, बहुत बार हो सकता है आप ऑप्शन में ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन लगे, सर ने तो बताया था कि इसको इलेक्ट्रोफाइल कंसीडर कर लेना है, ऑप्शन में आपको देख के लग रहा है यार इसको यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाना चाहिए, तो ऐसा ही कहीं कॉन्ट्राडिक्शन बनता है, तो फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चल बनना। हाँ लेकिन करना नहीं करना यदि ऐसा है, कॉन्ट्राडिक्शन में पड़ रहा हो, तो ऐसे में आपको ये मान लेना है कि NH4+ H3O+ को कंसीडर करना है, ठीक है ना, कंसीडर करना है। हाँ लेकिन ऑप्शन सेट नहीं बैठ रहा है आपके अकॉर्डिंग, तो फिर ऐसे में मान लेना कि ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा, यदि ऑप्शन सेट ना बैठे तो। और ऑप्शन यदि सेट बैठता है तो आपको ये मान के चलना है कि दिस बोथ एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। लिख देता हूँ यार इसको भी, बोथ आर considered as electrophile because it acts as a source of electrophile। क्यों इसको इलेक्ट्रोफाइल कंसीडर किया जा रहा है? क्योंकि ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, इसलिए। समझे? तो यार ये कैटेगरी 1 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सारे जो भी डाउट्स है उसको मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब हम लोग कैटेगरी 2 टाइप 2 इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में जान लेते हैं, ठीक है? तो आप लोग यार इसको नोट कर लो, हम लोग टाइप 2 पे आते हैं। नेक्स्ट देखो यार, टाइप 2 में आ जाओ। टाइप 2 में क्या आएंगे? तो देखिए
ऐसे कंपाउंड मॉलिक्यूल्स जो कि न्यूट्रल होने के साथ साथ इनकम्प्लीट वैलेंशियल हो, जिनका मतलब न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स विथ इनकम्प्लीट वैलेंशियल। अब यार ऐसा कब होता है कि यार न्यूट्रल है और वो वैलेंशियल इनकम्प्लीट है, ऐसा कब होता है, कैसे हो सकता है यार? तो देखिए इसमें दो कैटेगरी इसमें भी आ जाएंगे, मतलब इसके भी सब कैटेगरी बना सकते हैं। फर्स्ट केस ये कब पॉसिबल होता है? फ्री रेडिकल के केस में, बताया भी था यार। फ्री रेडिकल जैसे मान लें हमने R डॉट लिया लाइक CH3 डॉट, देखो CH3 डॉट 2 4 2 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास होना चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन के साथ ये खुश नहीं रह सकता है, जिसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो चाहिए, क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन को यदि एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लविंग है, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल होगा। ये चीज क्लियर है? तो इसलिए कोई भी फ्री रेडिकल R डॉट टाइप का या फिर RO डॉट, ठीक है ना, ऐसा भी आपको कहीं कहीं दिख सकता है RO डॉट, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर फ्री रेडिकल है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली RCOO डॉट, इस तरह के भी स्पीसीज आपको दिख सकते हैं। तो मतलब जो भी फ्री रेडिकल है, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है ना, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, वो सब के सब क्या होंगे? इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ये, क्या ये स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल है तो क्या ये लेविस एसिड है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दीज आर लेविस एसिड्स और नॉट? तो याद रखना यार, लेविस एसिड में यार मैंने बताया था, क्या लग रहा है आप लोग को, होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। दीज आर नॉट लेविस एसिड। मतलब ये पहले तो लेविस एसिड क्या होता है? विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है? नहीं कर सकता है। यहाँ पे देखो यार, 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसका, जैसे यहाँ पे यार 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कार्बन 9 इलेक्ट्रॉन को रख ही नहीं सकता है, इसके पास उतना घर बड़ा है ही नहीं है। अगेन यार ये RO डॉट RCO डॉट देख लो यार, कोई भी मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, 1 ही इलेक्ट्रॉन लेगा। इसलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल्स है ना, वो लेविस एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो इसलिए यार एक स्टेटमेंट बनता है कि ऑल लेविस एसिड्स आर इलेक्ट्रोफाइल्स एंड ऑल इलेक्ट्रोफाइल्स आर लेविस एसिड। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? यदि मैं बोलूँ ऑल इलेक्ट्रोफाइल्स आर लेविस एसिड, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? मैं लिख दे रहा हूँ यार, पहले तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, दिस आर यहाँ पे नोट करके लिख दे रहा हूँ, तुम लोग भी लिखना, दीज आर नॉट लेविस एसिड्स, ठीक है। और अब जो स्टेटमेंट मेरा आपसे जो सवाल है, ऑल इलेक्ट्रोफाइल्स आर लेविस एसिड, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? तो ऑल इलेक्ट्रोफाइल्स आर लेविस एसिड, देख सकते हैं ये इलेक्ट्रोफाइल तो है लेकिन लेविस एसिड नहीं है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। फिर स्टेटमेंट इस तरह से बनाया जा सकता है, ऑल लेविस एसिड्स आर इलेक्ट्रोफाइल्स। ये स्टेटमेंट के बारे में क्या कहना है? लेविस एसिड क्या इलेक्ट्रोफाइल होगा? तो यार सोचो जरा, लेविस एसिड का मतलब जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, गेन कर सकता है, तो क्या वो इलेक्ट्रोफाइल्स होगा? हाँ यार इलेक्ट्रोफाइल्स तो होगा। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है यार, 1 इलेक्ट्रॉन हो 2 इलेक्ट्रॉन गेन तो कर रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल तो हो ही जाएगा, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। समझे? तो इसलिए जितने भी लेविस एसिड है वो तो इलेक्ट्रोफाइल होंगे, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल वाले लेविस एसिड हो ऐसे जरूरी नहीं है। तो इस कैटेगरी में तो एक हो गया फ्री रेडिकल वाला। दूसरा कैटेगरी होता है न्यूट्रल विथ इनकम्प्लीट वैलेंशियल। क्या हो सकता है? जरा सोचो, सोचो थोड़ा। न्यूट्रल होना चाहिए और इनकम्प्लीट वैलेंशियल। एक तो फ्री रेडिकल हो गया 1 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दूसरा 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में भी ये चीज़ पॉसिबल है। कहाँ पॉसिबल है? BF3, BCl3, Bi3, AlCl3, ये सब के केस में क्या हो जाएगा? देख सकते हो कि बोरोन के पास, एल्युमिनियम के पास ओनली वैलेंशियल में 6 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। देख लेते यार, इसको मिटा देता हूँ, देख लो सेकंड, यहाँ पे इसी में सेकंड कैटेगरी आ जाएगा, ऐसा समझ सकते हो। हाँ, BF3, BCl3, मतलब इसी तरह से और भी चलता जाएगा, BBr3, जो भी लिखो,
AlCl3 इस तरह के एग्जाम्पल, ये सब के सब जरा देखो यार, किसी को भी देखो, मान लो मैं BF3 की बात करूं, चलो यार जैसा भी लिख दो, अभी मैं केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा रहा हूं तुम लोग को। BF3 काउंट करो तो इसके पास 1 2 3 6 इलेक्ट्रॉन है, बोरॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, इसलिए ये क्या है, लेविस एसिड। हाँ लेविस एसिड तो होगा यार, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करना है ना, इसे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना है ना, तो लेविस एसिड तो होगा ही। इलेक्ट्रोफाइल होगा कि नहीं होगा, हाँ इलेक्ट्रोफाइल भी होगा, क्यों, क्योंकि ये भी 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। अगेन न्यूट्रल स्पीसीज है लेकिन इलेक्ट्रोफाइल है, तो इसीलिए यार ये मतलब दिमाग में सेट नहीं करना है कि केवल पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज को ही इलेक्ट्रोफाइल करेंगे, ऐसा नहीं होता है, समझे। तो इसलिए ये सब स्पीसीज है। AlCl3 तो बहुत आपको आगे चलकर यूज पड़ेगा, तो याद रखना यार, AlCl3 एक्ट एज बोथ इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज लेविस एसिड, ठीक है। तो ये सब हो गया ऑल आर लेविस एसिड। तो यार आप लोग नोट कर लो, ये सेकंड कैटेगरी हो गया हमारा फ्री रेडिकल्स का। थर्ड कैटेगरी पे आते हैं हम लोग, टाइप 3 में आ जाओ यार। टाइप 3 में किस तरह के मॉलिक्यूल्स को कंसीडर करते हैं, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है लेकिन अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है। जैसा कि हमने देखा था फास्फोरस वाले केस में, फास्फोरस एक्सपेंड कर सकता है ना अपने ऑक्टेट को, तो इसलिए फास्फोरस हो गया, Sb एंटीमनी हो गया, S-एंटीन हो गया, ये सब जो एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ यार। मॉलिक्यूल्स विथ मतलब कंप्लीट ऑक्टेट, molecules with complete octet but can expand its octet, मतलब ऑक्टेट को जो एक्सपेंड कर सके। लाइक एग्जांपल यहाँ पे देखो यार, PCl3, देखिए यदि PCl3 को ध्यान से देखा जाए, फास्फोरस के पास 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, क्या इसको जरूरत है यार 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, तो देखो यार ये एक्सेप्ट कर सकता है, क्यों, क्योंकि फास्फोरस 10 इलेक्ट्रॉन भी रख सकता है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट 10 इलेक्ट्रॉन 12 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसे, तो इसीलिए ये अपना ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है जरूरत पड़ने पर, और इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल्स होगा। ऑक्टेट कंप्लीट है फिर भी, समझ रहे हो इस बात को ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। PCl3 देख भी सकते हैं यार, PCl3 कन्वर्ट हो एक्सपेंड करके अपना PCl5 में पहुंच जाता है। सिमिलरली SbCl5 ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके SbCl6 में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से SnCl2 ये कन्वर्ट होकर SnCl4 बना देता है। इस तरह के बहुत सारे आपको एग्जांपल मिल जाएंगे जो कि न्यूट्रल होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, बट दे कैन एक्सपैंड देयर ऑक्टेट एंड दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है। तो ये चीज़ तो हो गया टाइप 3, इसमें कुछ ऐसा एक्सेप्शन नहीं है। अब हम लोग डायरेक्ट टाइप 4 पे चलते हैं, आप लोग इसको नोट कर लो। लास्ट देखो यार, टाइप 4 में किस तरह के मॉलिक्यूल्स स्पीसीज आएंगे, तो देखो यार इसमें क्या होगा, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, न्यूट्रल होगा, लेकिन अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर पाता। थोड़ा अजीब लग रहा होगा यार यहाँ सुनने में, न्यूट्रल है, कंप्लीट ऑक्टेट है, लेकिन वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकता, बट फिर भी वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब वो फिर भी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है। कैसे, इस चीज को समझ लेते हैं यार। सबसे पहले तो यार कौन सा मॉलिक्यूल आ जाएगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स विथ कंप्लीट ऑक्टेट बट नॉट एक्सपैंडेबल, मतलब एक्सपेंडेबल नहीं का मतलब अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड नहीं कर सकते। ऐसे में क्या क्या हो जाएगा, तो मैं पहले एग्जांपल लिख देता हूँ यार, CO2, SO2, SO3, X2 etc। X2 का है तो लाइक Cl2, Br2, ये सब भी यार इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, न्यूट्रल है, ऑक्टेट कंप्लीट है, एक्सपेंडेबल नहीं है फिर भी। Cl2 तो चलो यार एक्सपेंडेबल है, ठीक है ना, बाकी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं, एक एग्जांपल को लेकर समझते हैं, CO2 को समझते हैं। चलो यार पहले देखो CO2 के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रल भी है, क्या जरूरत है इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की यार, न्यूट्रल है, 8 इलेक्ट्रॉन, क्या जरूरत है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल विथ कंप्लीट ऑक्टेट एंड नॉट एक्सपेंडेबल,
कार्बन है, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता है, बट फिर भी ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो देखिए ये चीज़ें जो है ना वो सर्कमस्टांसेस मतलब ऐसे स्थिति आने के बाद ही ये एज इलेक्ट्रोफाइल मतलब एक्ट करता है। मतलब इसके पास ऐसा स्थिति ना हो ना तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा, इसको कोई ज़रूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन की, लेकिन ऐसा कंडीशन कभी बन जाता है तो फिर ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करने लगता है। इसलिए ओवरऑल कंक्लूजन यही निकाला जाता है कि CO2 को भी इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में रख दिया जाए। क्यों? क्योंकि कुछ सर्कमस्टांसेस में इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहे हैं, मतलब जरूरत पड़ने पे ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। कब यार ऐसा जरूरत पड़ सकता है, देख लेते हैं इस चीज को। मान ले यार R- इसके पास में आया, R- मतलब कोई भी स्पीसीज है, CH3- सिंपली R- मैंने कह दिया इसे। अब होगा क्या यार, जैसे R- इसके पास आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ऑक्सीजन के पास चला जाएगा कूद कर। ऑक्सीजन के पास जैसे ही गया तो इस पे तो माइनस और इस पे क्या आ गया, प्लस चढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, इस पे माइनस, इस पे प्लस, और R- है, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा ये R- इधर अटैक मार देगा, और ऐसे में क्या हो जाएगा, देखिए एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, C+O। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, C+O, O पे -R, मतलब ये ऐसा बन चुका है एक्चुअली, R C+O एसिटेट आयन बन चुका है। तो देखो यार जरूरत पड़ने पे यहाँ पे CO2 में जो कार्बन है ना ये कार्बन प्लस चार्ज में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये माइनस चार्ज को कौन एक्सेप्ट कर रहा है, ये कार्बन ही तो एक्सेप्ट कर रहा है। देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि कार्बन इस दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, गेन कर लिया, और यदि यहाँ पे कार्बन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो हम क्या बोल रहे हैं कि हाँ यार ये पूरा का पूरा स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। क्लियर है? तो ऐसा देखो यार जहाँ डबल बॉन्ड होता है ना, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड N, ऐसे स्पेशल केसेस में ही ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर। बहुत बार ऐसा भी होता है C+N C+NH स्पीसीज कोई आ गया ऐसा, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। मान लिया यार इसके पास R- आ गया, क्या होगा, यहाँ पे N पे माइनस जाएगा, इस पे प्लस माइनस, ये यहाँ पे देखो कार्बन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया कि नहीं। देखिए बॉन्डिंग का मतलब ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ये बॉन्ड बनाएगा C और R के बीच में, इसका इलेक्ट्रॉन को लेगा बॉन्ड बन जाएगा। इसलिए यदि इलेक्ट्रॉन को लिया तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ यार ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया इसलिए। क्लियर है यहाँ तक? तो ये टाइप 4 की कैटेगरी में आता है। तो चलो यार ये तो हो गया चारों कैटेगरी, मतलब टोटल इलेक्ट्रोफाइल्स कि यही 4 कैटेगरी होते थे। पूरे का पूरे इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में हमने डिटेल स्टडी कर लिया। अब स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी का मतलब क्या है? तो यार इलेक्ट्रोफाइल का, हर इलेक्ट्रोफाइल का अपना स्ट्रेंथ जो है ना अलग अलग होगा। मतलब सभी कैटेगरी का जो इलेक्ट्रोफाइल्स है उनका इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी एक जैसा नहीं होगा। कोई इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा मतलब टेंडेंसी होगा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का, एक्सेप्ट करने का, किसी की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का कम होगा। तो 4 कैटेगरी। पहला कैटेगरी क्या था यार? पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज। सेकंड कैटेगरी क्या था? 1 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट न्यूट्रल मॉलिक्यूल विद इनकम्प्लीट वैलेंस शेल, जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होता था वैलेंस शेल में, या फिर जिनके पास 6 इलेक्ट्रॉन होता था वैलेंस शेल में, लाइक CH3 फ्री रेडिकल, R फ्री रेडिकल, RCO फ्री रेडिकल, RO फ्री रेडिकल, ये सब 7 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट थे। मतलब 7 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था। इसके अलावा BF3, BCl3, AlCl3 ये सब 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था। वैलेंस शेल में ओनली 6 इलेक्ट्रॉन थे। ये सेकंड कैटेगरी में आया। थर्ड कैटेगरी में कौन था भाई? थर्ड कैटेगरी में कौन था? जिनका ऑक्टेट कंप्लीट था बट दे कैन एक्सपैंड देयर ऑक्टेट, जैसे PCl3, SbCl5, SnCl2, ये सब अपना ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है बट कंप्लीट ऑक्टेट था। जरूरत नहीं थी बट फिर भी कर सकता है। क्यों? ऑक्टेट मतलब इसके पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है तो एक्सेप्ट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और चौथा कैटेगरी क्या था? अभी वाला, जो मतलब एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस पे वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। कैसे? अपने पाई इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करके, जो पाई बॉन्ड है उसको ब्रेक करेगा, प्लस माइनस आएगा, जैसे ही प्लस आया वो माइनस को एक्सेप्ट कर लेगा, जैसा कि अभी मैंने बताया। तो अब आप लोग थोड़ा सोच के बताओ सबसे स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, जिसका सबसे ज़्यादा टेंडेंसी होगा इलेक्ट्रॉन को खींचने की? किसका ज़्यादा होगा? टाइप 1 का होगा। क्यों? पॉजिटिव चार्ज है यार, मतलब पूरा पूरा पॉजिटिवली चार्ज, जहाँ भी इलेक्ट्रॉन दिखेगा तुरंत भागेगा उसके पीछे, उसके मुकाबले में कोई खड़ा नहीं होगा। चार्ज स्पीसीज है ना यार, चार्ज तो तुरंत भागेगा। इसलिए टाइप 1 वाला सबसे मतलब स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी सबसे पहले टाइप 1 वाला आएंगे। इसके बाद कौन सा आएगा? टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4।
तो देखिए टाइप 3 में भी ऑक्टेट कंप्लीट था, टाइप 4 में भी ऑक्टेट कंप्लीट था, टाइप 2 में इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो जिसका यार ऑक्टेट का इनकम्प्लीट है पहले वो तो अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा ना, इसीलिए सेकंड में हम किसको रखेंगे, टाइप 2 को। जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस में होता है, 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस में होता है, उसका ज़्यादा टेंडेंसी होगा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का बाकी के कंपैरिजन में, थर्ड और फोर्थ के कंपैरिजन में। क्यों, थर्ड एंड फोर्थ दोनों के पास यार ऑक्टेट कंप्लीट होता है, उन दोनों को तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, समझ रहे हो। लेकिन इसको तो ज़रूरत है यार, 6 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो इसलिए टाइप 2 सेकंड में आ जाएगा। फिर उसके बाद कौन सा आ जाएगा, टाइप अब 2। अब ये थोड़ा सोच के बताना, एक ऐसा है जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है, न्यूट्रल स्पीसीज है, बट दे कैन एक्सपैंड देयर ऑक्टेट। अब फोर्थ वाला क्या था, ऑक्टेट कंप्लीट, न्यूट्रल स्पीसीज, बट दे कैन नॉट एक्सपैंड देयर ऑक्टेट। कौन सा आना चाहिए जरा सोचो। तो देखिए फोर्थ वाला बहुत ही वीक इलेक्ट्रोफाइल होगा। क्यों यार, वो एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस आने पे, जरूरत पड़ने पे इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। लाइक CO2 को हमने इलेक्ट्रोफाइल बोल तो दिया था, क्या ऐसा कोई ज़रूरत है, बताओ यार तुम लोग, क्या ऐसा कोई ज़रूरत है कि CO2 इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करे, कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो चल यार इसके पास R- आया, CO2 को तरस आ गया तो बोला यार आ जा बेटा, तेरा इलेक्ट्रॉन को हम ले लेते हैं, तुम खुश हो जाओ। खुश करने के लिए चल यार CO2 इलेक्ट्रोफाइल बन गया। तो ऐसा मतलब CO2 इलेक्ट्रोफाइल एक प्रोफेशनल होता है ना, प्रोफेशनल इलेक्ट्रोफाइल ये नहीं है, जैसा कि पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाला था। थर्ड वाला PCl3 SnCl2 का जो एग्जाम्पल था, वो इलेक्ट्रोफाइल हो रहा था क्योंकि वो अपना ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता था, लेकिन फिर भी वो PCl3 है ना, तो PCl3 मस्त है, लेकिन इलेक्ट्रॉन आ गया तो ले लेगा भाई अपना ऑक्टेट, तो उसके बाद ढेर सारा घर खाली पड़ा है इलेक्ट्रॉन को रखने का, तो ऐसे में वो भी इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो अब इसमें टाइप 4 और टाइप 3 में कौन स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए, टाइप 3। टाइप 4 तो होगा ही नहीं, क्यों, ये तो यार तरस खाकर इलेक्ट्रॉन को ले लिया, समझे, दूसरे के इन्फ्लुएंस में इलेक्ट्रोफाइल बना टाइप 4 वाला। और टाइप 3 वाला वो अकेला ही इलेक्ट्रोफाइल था, उसको किसी की ज़रूरत नहीं थी, समझ लो। तो इसलिए टाइप 3 स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल होगा देन टाइप 4, समझे। तो इस तरह से ये स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी हो गया। मतलब जब भी आपको इलेक्ट्रोफिलिसिटी मतलब इलेक्ट्रोफाइल का स्ट्रेंथ कंपेयर करने को आए तो हमेशा आप टाइप 1 वाले को सबसे आगे रखोगे, देन टाइप 2, टाइप 3, देन टाइप 4। क्लियर है ये चीज़। तो इस तरह से इलेक्ट्रोफाइल पार्ट जो था अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में जानेंगे। लेक्चर को अभी यहाँ एंड किया जाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।